आज के सत्संग का मुख्य विषय है सद शिक्षा। सद शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में हम जानें। प्यारे, यह हमारा जो मानव का शरीर है, यह एक नगर है। मानव का शरीर एक नगर है। जैसे मैनपुरी एक नगर है, ऐसे ही हमारा शरीर भी एक नगर है। इस नगर के अंदर इंद्रियां हैं, अंतःकरण है। इंद्रियां और अंतःकरण क्या है? मेरी प्रजा है। जैसे शहर में प्रजा भी रहती है, तो इंद्रिय और अंतःकरण। इंद्रिय अंतःकरण क्या है? इंद्रिय शब्द जानते हैं। जैसे हमारी आंख एक इंद्रिय है, कान एक इंद्रिय है, मुख एक इंद्रिय है, हाथ एक इंद्रिय है, पैर एक इंद्रिय है। ये इंद्रिय क्या है? ये मेरी प्रजा है। और अंतःकरण ये भी एक मेरी प्रजा मानी गई है। जैसे हम कोई कार्य करेंगे, हाथ से किया तो हाथ से तो हमने किया कर्म, पर हमारे अंतःकरण में जो मन बैठा है उसने कहा अरे भाई काम ये करना चाहिए, तो हाथों ने किया। मन ने कहा तो हाथों ने किया, और मन ने कहा सही है या गलत है, इसके लिए हमारी जो दूसरी प्रजा अंतःकरण के अंदर बुद्धि होती है, वो निर्णय करती है कि तुमने ये काम अच्छा किया या बुरा किया। चित्त कहते हैं ध्यान को। जब हम उसका चिंतन करते हैं कि हमने ये किया तो है, पर इसका परिणाम क्या निकलेगा, चिंतन करते हैं, तो चित्त कहते हैं। और अहम माने अहम तत्व तो हमने ये किया है। ये सारी की सारी क्या है? हमारे अंतःकरण के अंदर आता है। तो अंतःकरण और इंद्रियां, ये दोनों के दोनों हमारे इस सुंदर शरीर रूपी नगर में प्रजा है। और प्यारे, विषय विकार यह सामग्री है। विषय विकार यह एक सामग्री है। सामग्री कैसी है कि जब प्रजा होगी तो उसके मनोरंजन के लिए, उसको कुछ ना कुछ करते रहने के लिए कुछ सामग्री भी चाहिए। जैसे हमें भंडारा करना है, तो भंडारे के लिए हमें सामग्री चाहिए, सब्जी चाहिए, आटा चाहिए, आदि आदि। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि विषय विकार जो है, अब विषय विकार सभी जानते हैं। विषय होते हैं आँख देखने का विषय, कान सुनने का विषय, नाक सूंघने का विषय, जीभ रसपान की विषय, और शरीर स्पर्श का विषय। ये विषय है। और विकार है, इन विषयों के अंदर कुछ बुरे आकार भरे हैं, उन्हें विकार कहते हैं। और इन्हीं विषयों के अंदर कुछ अच्छे आकार भरे हैं, उन्हें सुविचार कहते हैं। वो विकार नहीं, वो आकार है। तो विषय विकार है हमारी सामग्री। यानी कि मानव जीवन में मानव का जो शरीर है वह एक नगर है। इंद्रिय अंतःकरण यह उसकी प्रजा है। विषय विकार है उसके लिए सामग्री परमात्मा ने बनाई है। और सत्य ज्ञान एक नौका है। नौका माने नाव। जब हमें सतगुरु महाराज का ज्ञान मिल जाता है, तो मानो हमें इस भवसागर रूपी संसार में से पार होने के लिए परमात्मा ने कोई नौका भेज दी है, माने कोई नाव भेज दी है। अगर हम इस नाव में सवारी कर लें तो हम उस भवसागर से, भवसागर क्या है? जो भावना के भवसागर से पार कर दे। भावना हमारी होती है, एक कामना होती है, एक भावना होती है। भावना होती है भगवान के प्रति, कामना होती है संसार के प्रति। तो जो दोनों
उसे हमें पार कर दे, मतलब कामना संसार की वो भी हमारी खत्म हो जाए और भावना भगवान की वो भी हमें पार कर दे, परमात्मा मिल जाए तो हमारी दोनों के दोनों ये भवसागर से हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम उस पार हो जाएंगे। इसके लिए सतगुरु महाराज की एक नौका, एक जहाज परमात्मा ने भेजा है इस संसार में। प्यारे, और व्यक्ति निर्भय होकर परमानंद तथा स्थायी राजपथ प्राप्त कर लेता है, इसी का नाम है उपलब्धि या विजय प्राप्त कर लेना। जब हम इस मानव के शरीर जो कि एक नगर के समान है, इसमें इंद्रिय अंतःकरण प्रजा के समान है और विषय विकार सामग्री है, सतगुरु महाराज की ये सुंदर नौका हमें जब भव सागर से, भावना के सागर से उस पार कर देती है तो वह व्यक्ति निर्भय हो जाता है और वह परमानंद माने ऐसा आनंद जो कभी आकर जाए ना, उस आनंद को प्राप्त करके स्थायी राजपद, इस संसार का जो पद है वो तो कल छीन लिया जाता है, 5 साल बाद सरकार गई, लेकिन राजपद यानी कि जो राज सुंदर सिंहासन की तरह जो पद मिलता है परमात्मा की तरफ से, वह हमको प्राप्त हो जाता है, जो हमसे कभी नहीं छीना जा सकता है। ये प्यारे, बहुत सुंदर सत्य शिक्षा हमने पाई। अब इसको पाने के बाद कुछ चतुर लोग होते हैं, कुछ योग्य लोग होते हैं, यानी चतुर एवं योग्य मनुष्य को जब यह पता चल जाता है कि यह कुछ समय बाद अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, क्या मेरा शरीर, जब योग ज्ञानी, योग पुरुष ये जान लेते हैं कि यह शरीर कल खत्म होने वाला है, तो वह सतगुरु महाराज की कृपा से उस मकान का लाभ प्राप्त करके उससे बचकर बाहर निकल जाते हैं। बचकर बाहर निकलना ही ज्ञान कहलाता है, जो कि हमें अमरता को प्राप्त करा देता है, यानी हम उस अमरता को जान लेते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं। जब समझदार व्यक्ति, योग व्यक्ति, चतुर व्यक्ति यह जान लेते हैं कि यह तन कल तो मिट्टी होना है, तो इस तन से क्यों ना फायदा उठा लिया जाए, तो वह फायदा उठाने के लिए इस तन से सतगुरु महाराज की सुंदर ज्ञानमय तरीकों से इस मकान में रहकर इससे बाहर निकलना सीख लेते हैं, क्योंकि यह तो कल जलेगा, अग्नि में यह कल जलाया जाएगा, और जब यह अग्नि में कल जलाया जाएगा तो हम इससे बच नहीं पाएंगे, ये तन मेरा नष्ट हो जाएगा। अर्थात आज हम इस तन से कोई ऐसा काम कर लें जो कि मेरे साथ जाए, माने हम इस तन में रहकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं। जो जान मेरे साथ में, जान के साथ में जाएगा, जान के साथ में जानकारी जाती है, मेरी जान ये तन से निकल जाती है तो मेरी जानकारी ही तो मेरे साथ जाती है। जो योग व्यक्ति होते हैं, गुरु महाराज के सुंदर सत्संग के माध्यम से उनको सत शिक्षा की प्राप्ति हो जाती है और वह इस तन से वह लाभ उठा लेते हैं जिसके लिए कहा है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। जिसके लिए ग्रंथों ने गाया है कि ये देवताओं तक को दुर्लभ है, ये तन जो कल मेरी अग्नि में जाएगा, भस्म हो जाएगा, इसे लोग जला देंगे, इसलिए इसे भाग्यशाली इसलिए कहा गया है कि इसी तन से हम परमात्मा को जान सकते हैं।
तो क्यों ना इसी जन्म में इस तन से उस परमात्मा को हम जान लें, जो जानकारी मेरे जान के साथ में जाएगी, जिसे कोई नहीं जला पाएगा। तन लकड़ियां जला देती है, तन जमीन में गाड़ दिया जाता है, तन प्यारे, यह तन हमारा जल प्रवाह कर दिया जाता है, यह तन नष्ट कर दिया जाता है, पर मेरी जानकारी कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए जो चतुर होते हैं, जो योग्य होते हैं, जो समझदार होते हैं, वह इस तन से वह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो इस जान के साथ में सदा के लिए उनके साथ रहती है। प्रेम से बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। आइए हम सत्य शिक्षा में एक और समझदारी की बात को जाने। कर्म, उपासना एवं ज्ञान सद्गुरु अपनी लेखनी में गूढ़ रहस्य अंकित कर देते हैं। यानी कि हम जो कर्म कांड करते हैं, हम जो उपासना कांड करते हैं एवं जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यह सद्गुरु महाराज अपनी लेखनी माने अपनी कलम से इन कर्म कांड उपासना कांड का क्या अर्थ है, यह गुह्यम रहस्य अपनी डायरी में या अपनी सुंदर ग्रंथ में अंकित कर देते हैं, जिससे हमारे आने वाली सृष्टि, हमारे आने वाले भक्त उस इशारे को समझकर आगे बढ़ जाएं। भाग्यशाली व्यक्ति वह होते हैं या भाग्यशाली प्राणी वह होते हैं जो इस पर चल जाते हैं या चल पाते हैं। कुछ अपनी बोली को जन साधारण में बिखेरने लगते हैं। यानी कि बड़ा समझदारी की बात गुरुदेव ने यहाँ इशारा किया है कि हम गुरुदेव के उस ज्ञान पर चलें। अगर हमने गाना शुरू कर दिया तो हम चलेंगे कब? लेकिन कुछ लोग अपनी नामवरी के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने धन की प्राप्ति के लिए यह बोली संसार में बिखेरने लगते हैं, बोलने लगते हैं मंच पे जाकर। और जब बोलने लगते हैं तो उन्हें मान सम्मान प्रतिष्ठा रूपी सुख मिलने लगता है। वे उसी सुख को बटोरने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं और अपने श्रम परमार्थ कार्य से रुक जाते हैं। जो परमार्थ माने जो अपने अंदर परम अर्थ प्राप्त कर रहे थे, जो अपने अंदर उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए उस ज्ञान को प्राप्त किया था, वह प्राप्ति तो कर नहीं पाते हैं, पर अपने मान सम्मान के चक्कर में और मान सम्मान को बटोरने में अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा जाते हैं। वह लोग धोखा खा जाते हैं। पूर्ण जिज्ञासु ही इस रास्ते पर चल पाता है, इस गुरुदेव की सुंदर युक्ति को पा पाता है। जो पूर्ण जिज्ञासु होता है, जिसे अपने मान सम्मान की कोई चिंता नहीं होती है, जो चाहता है कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हम करके ही मानेंगे। ऐसा जो भाग्यशाली जिज्ञासु होता है, वह शक्ति को, विज्ञान को, आनंद को और परमानंद को हर हालत में प्राप्त कर लेता है। प्यारे, वही सफल जिज्ञासु कहलाता है। जड़ नारी जो एक विषय वासनाओं से परिपूर्ण होती है, जड़ नारी जो एक विषय वासनाओं से परिपूर्ण होती है, जो इसी से और जो इसी में घिरी रहती है और नाना प्रकार के कर्म या नाना प्रकार के कर्मों में आसक्त होकर फल भोग हेतु जन्म मरण को ग्रहण करती है। परंतु श्रेष्ठ नारी जैसे गार्गी, मैत्रेय, मदलसा, चूड़ाला, अनसुईया आदि सद्गुरु महाराज की कृपा से
उनका आज इतिहास में नाम दिखाई पड़ता है। उन्होंने इतिहास में नाम करके दिखाया है और भव सागर से पार भी होकर दिखाया है। माने इसका क्या है? जो गुरुदेव ने ऊपर ज्ञान बताया, यह ज्ञान केवल आदमियों के लिए नहीं है, केवल पुरुषों के लिए नहीं है, यह ज्ञान स्त्रियों के लिए भी है। क्योंकि पुरुष तो इस ज्ञान को आसानी से कर भी लेते हैं, पर नारी क्या करे? नारी तो विषय वासनाओं से घिरी होती है। जो भी देखता है नारी को बस एक ही उसके अंदर वासना आ जाती है। पर प्यारे, नारी हमारे गुरुदेव कहते हैं एक जड़ है। जड़ माने एक मिट्टी का तन है, एक मिट्टी का तन जड़ है जो आज नहीं तो कल समाप्त तो हो ही जाएगा। और इस तन में विषय वासनाएं भरी पड़ी हैं। प्यारे, नारी जड़ है जो विषय वासनाओं से भरी पड़ी है और इसी विषय वासनाओं में ऐसी घिरी रहती है, ऐसी घिरी रहती है कि वह उस परमात्मा के नाम को गुरु महाराज के द्वारा दिए गए नाम पर नहीं लग पाती है। पर जो नहीं लग पाती है वह अनेक प्रकार के कर्मों में फंस जाती है और उन कर्मों से आसक्ति हो जाती है उसे, अर्थात उसी का वह फल भोगती है और जन्म मरण को बार बार ग्रहण करती है। लेकिन जो नारी समझदार होती है, जो नारी योग्य होती है, जो नारी श्रेष्ठ होती है, जो नारी अक्लमंद होती है, वह नारी अपना काम कर लेती है। क्योंकि उन नारियों का नाम सुने हमारी गार्गी है, मैत्री है, मदालसा है, चूड़ाला है और अनुसुईया। इनके पास भी तो नारी का ही तन था, पर इन्होंने जब इन्हें सतगुरु महाराज की प्राप्ति हुई, सतगुरु महाराज की कृपा से जब इन्होंने सतगुरु महाराज की उस युक्ति को अपनाया, उस पे लगी, तो इतिहास में इनका नाम हो गया। इनका नाम आज दर्शन में आता है और नाम के साथ साथ में ये भव सागर से पार हो गई, पार हो गई, पार हो गई। तो प्यारी नारी जाति, पुरुष जाति दोनों के लिए श्री गुरुदेव ने आज के सत्संग में सत शिक्षा को देते हुए बताया कि ये मानव शरीर बड़े भाग से मिलता है। इसमें हम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सत शिक्षा को बार बार सुने। क्योंकि परमपिता परमात्मा का यह सुंदर चैनल, परमात्मा चैनल के माध्यम से यह वाणी पूरे विश्व में जा रही है और इसको बार बार हम रिकॉर्ड की हुई है सुंदर आवाज गुरुदेव की बार बार सुने, जिससे हम धोखा न खाएं, हमें काल न खा जाए, हमें ये विषय वासनाएं न खा जाएं, हमें ये संसार न खा जाए। इसलिए हम बड़े ध्यान से ये सत शिक्षा को सुने, फिर उसका चिंतन करें, माने गुने, फिर उसको अपने ऊपर धारण करें, तो हम निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे। उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का सुंदर सत्संग का कार्यक्रम हम यहाँ विराम देते हैं। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। पार ब्रह्म परमपिता परमात्मा की जय। परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि की